हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बाय एनर्जी। आईकार की तरफ से कुछ वैकेंसीज आई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है, इसमें लिखा हुआ है वॉक इन इंटरव्यू फॉर वेरियस पोजीशंस अंडर वेरियस प्रोजेक्ट्स है। यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो है 28/11/2022। डाउनलोड करके हम पूरा एडवर्टीजमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये एडवर्टीजमेंट आया था 11/11/2022 को, और ये एक वॉक इन इंटरव्यू के लिए, यानी कि आपको वहाँ पे जाके उनके कैंपस में जाके आपका वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। ये कैंपस है बेंगलोर में। यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है 2 तारीख को, एक होगा 28 को और एक होगा 29 को। जो पहले 10 सीरियल नंबर वाले होंगे उनका होगा 28 को। अभी हम देखेंगे पहले 10 सीरियल नंबर कौन से हैं, और जो बाद के 10 होंगे उनका होगा 29 को। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है 29 और 28 को है, सुबह 11 बजे आपका इंटरव्यू होने वाला है। और रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन फ्रॉम 8:30 से लेके 10:30 ओनली ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, सुबह 8:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक। यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, पहले फर्स्ट 10 जिसमें 15 पोजीशन है, जिनके इंटरव्यू 28 तारीख को होने वाले हैं, उन सब के आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे देख सकते हो टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि नेम ऑफ द पोजीशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जैसे कि इसके मास्टर्स चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। उसके साथ साथ आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास डिजायरेबल एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास ये है तो भी आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अमाउंट आपको पे किया जाएगा, ये भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ जाए तो 2 पोजीशन है। यहाँ पे आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद 4 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, विद 4 or 5 ऑफ बैचलर्स डिग्री, 4 or 5 एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको, बैचलर्स डिग्री चाहिए। हैविंग फर्स्ट डिवीजन और 60% मार्क्स आपको चाहिए, विद एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस आपको चाहिए। एक्सपीरियंस आपको 3 साल का चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें लेबोरेटरी एक्सपीरियंस, अगर आपके पास डिजायरेबल इनमें से है तो और अच्छी बात है। अगर हम पे देखें तो आपको ₹49,000 पे किया जाएगा पर महीने, प्लस आपको HRA दिया जाएगा। और फिर यहाँ पे अगर हम देखें ₹54,000 प्लस HRA अगर आपको मिलेगा, अगर आप पीएचडी डिग्री हो तो। मास्टर्स डिग्री हो तो आपको ₹49,000 मिलेगा। तो आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं कि इनको क्या क्या आपसे चाहिए और यहाँ पे क्या क्या आपके डिजायरेबल है। अगर डिजायरेबल नहीं भी हो, आपके पास ये एसेंशियल है, तो भी आप आराम से जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है यंग प्रोफेशनल 2 JRF SRF 3 पोजीशन है। यहाँ पे कितनी पोजीशन है, यहाँ पे 2 पोजीशन थी, यहाँ पे 1 पोजीशन थी, यहाँ पे 3 पोजीशन है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और इट्स इक्विवेलेंट मान रहे हैं। JRF SRF के लिए मास्टर्स होना चाहिए इन वेटरनरी साइंस या फिर एग्रीकल्चर साइंस, और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री में। विद आपसे ये मांगा जा रहा है CSI या इनमें से कोई नेशनल एलिजिबल एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए, विद 2 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस फॉर SRF। SRF के लिए आपके पास 2 year का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, और JRF के लिए आपका अगर ये मिनिमम क्लियर है तो ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं डिजायरेबल में इन्होंने क्या बोला है, आपको कितना रुपीज मिलेंगे, ₹35 मिलेंगे फॉर यंग प्रोफेशनल 2, 31,000 प्लस 24% HRA एंड 2 years and 35,000 पर मंथ प्लस 24% HRA फॉर 3rd year ऑफ SRF। SRF में पहले आपको मिलेगा 2 साल के लिए 31,000 और नेक्स्ट 3rd year से आपको मिलेगा 35,000। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज लिमिट क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रोग्राम मैनेजर की एक पोजीशन है, जिसमें या तो आपके पास पीएचडी डिग्री हो सकती है या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री हो सकती है, और इट्स विद 4-5 ऑफ बैचलर्स डिग्री विद फर्स्ट डिवीजन ऑफ दिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या मांगा है। यहाँ पर अगर हम देखें कंसोलिडेटेड आपको कितना अमाउंट ये लोग पे करेंगे पर मंथ, ये भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो JRF की पोजीशन है, SRF की पोजीशन है, एक पोजीशन है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, इस सब में से आपकी डिग्री होनी चाहिए विद 2 year ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ फॉर SRF। SRF के लिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें ₹31,000 पर मंथ प्लस HRA फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, एंड ₹35,000 पर मंथ प्लस HRA फॉर 3rd year आपको मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे वैकेंसी है यंग प्रोफेशनल JRF SRF के लिए, 2 पोजीशन यहाँ पे है। द टेन्योर ऑफ यंग प्रोफेशनल 2 विल फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year from the date of joining, which may be extendable for another year based on the satisfactory work. यंग प्रोफेशनल 2 के लिए यहाँ पे अगर हम देखें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांग रहे हैं। JRF SRF के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या है, यहाँ पे आप पे देख सकते हैं। इसी के साथ साथ एक ऑफिस असिस्टेंट की है जॉब, 1 पोजीशन है, ग्रेजुएट होना चाहिए एनी स्ट्रीम विद वर्किंग नॉलेज ऑफ दिस, और डिप्लोमा होना चाहिए। पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे यंग प्रोफेशनल 1
IT 1 पोजीशन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे इन्होंने मांग रखा है आपसे, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। ऐसे ही डेटा एंट्री ऑपरेटर की 2 पोजीशन है। यहाँ पे आप बोल सकते इंटरमीडिएट और आपके पास 12th पास होना चाहिए। थर्ड है टाइटल PME सेल का, इसमें है यंग प्रोफेशनल 1 पोजीशन है। ग्रेजुएट डिग्री मांग रहे हैं आपसे, आप ये सब चेक कर सकते हैं एलिजिबिलिटी। ये सारे जो इंटरव्यू हैं ये 28 तारीख को होने वाले हैं। नेक्स्ट इंटरव्यूज होने वाले 29 को। 29 के अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल आप देख सकते हैं क्या है, अपग्रेडेशन। और यहाँ पे है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एक पोजीशन है। मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास डिजायरेबल एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पे देखें आपको इतना ये लोग पे करने वाले हैं, 31,000 प्लस HRA फॉर 2 years एंड 35,000 प्लस HRA फॉर द 3rd year। आपके पास यहाँ पे क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, CSIR आपका ये क्लियर होना चाहिए, लेक्चरशिप हो या फिर आपका JRF हो। आपके पास गेट होना चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू, ये सब आपके पास होना चाहिए। अगर आपका ये क्लियर नहीं है CSIR और गेट तो आपको 25,000 रुपीज प्लस HRA मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, नेक्स्ट यहाँ पे SRF की पोजीशन एक पोजीशन है। इसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट इन सब में से किसी में होना चाहिए, फिर मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इन सब में से, और आपके पास गेट और नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, हैविंग 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। आपके पास यहाँ पर ये आपको मिलेगा अमाउंट। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट नंबर 6, SRF की पोजीशन है एक पोजीशन है। एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, डिजायरेबल आप देख सकते हैं, और ये सब यहाँ पे आपको पे मिलेगा। नेक्स्ट है यंग प्रोफेशनल्स 2 की 1 पोजीशन है, डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन साइंस, ये सब यहाँ पर है। फिर यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर का पेमेंट ये है यहाँ पे। फिर 7 प्रोजेक्ट है, 7 प्रोजेक्ट में अगर हम देखें यंग प्रोफेशनल है 2 पोजीशन है यहाँ पे। अगर हम देखें पोस्ट ग्रेजुएट इन लाइफ साइंस होना चाहिए, फिर ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन एग्रीकल्चर साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें डिजायरेबल आप देख सकते हैं, नॉलेज ऑफ एलाइजा, प्रिपरेशन ऑफ लैब फॉर न्यूक्लिक एसिड वर्क, यहाँ पे आपको 35,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे यंग प्रोफेशनल 2 की है, 1 वैकेंसी है, सेम पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स इनमें से होनी चाहिए। फिर डेटा एंट्री के लिए है। नेक्स्ट इज यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर 8 है, इसके लिए JRF वैकेंसी एक है और एक यंग प्रोफेशनल वैकेंसी है। ये सब आप आराम से पढ़ सकते हैं, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनकी एलिजिबिलिटी आप आराम से देख लीजिएगा अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल होते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट जाएं तो नेक्स्ट क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन। द अबव पोजीशन ऑफ प्योरली टेम्परेरी बेसिस के लिए है ये, एंड को टर्मिनस विद द प्रोजेक्ट एक्सेप्ट यंग प्रोफेशनल। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ री एम्प्लॉयमेंट। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन बी डिसकंटिन्यूड owing to administrative reasons at any time। आपको कभी भी निकाला जा सकता है। आपको TA कुछ भी नहीं दिया जाएगा अगर आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तो। आपको यहाँ पर अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा उस इंस्टीट्यूट में। एक पासपोर्ट साइज फोटो लेनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फॉर्म भर के जाना पड़ेगा, 1 सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, फेलिंग विच ही शी शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है ये सब, ये रहा फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, ये आपको भर के लेकर जाना होगा उस दिन आपको ये भर के लेकर जाना, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे, और ये सब इन्होंने जो बोला ये सब लेकर जाना होगा। अगर आप बेंगलोर के आसपास रहते हैं और इन कैटेगरीज में फॉल होते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास डिग्री है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। 28th एंड 29th को ये सारे होने वाले हैं, वॉक इन इंटरव्यू है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।